इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान ग्रामी कदर, उलमा किराम ने लिखा है कि हारून रशीद बादशाह एक मर्तबा किसी बुजुर्ग को मिलने के लिए गया। जब बुजुर्ग के पास पहुंचा तो रूहानी मामलात पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी था कि इस असना में बादशाह को प्यास महसूस हुई। बादशाह ने अपने मेजबान बुजुर्ग की खिदमत में अर्ज की कि बाबा जी, मुझे ना प्यास लगी हुई है, तो अगर आपके पास पानी मुयस्सर हो तो मुझे पानी दे दीजिए। ये जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, ये जो बुजुर्ग होते हैं, औलिया कामिलीन होते हैं, ये मौके की तलाश में रहते हैं कि कब इन्हें मौका मिले और ये भटके हुए लोगों तक अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचा सके। बादशाह ने पानी पीने की ख्वाहिश का इजहार किया। बुजुर्ग को मौका मिला तो फौरन बुजुर्गों ने बादशाह से कहा, बादशाह पानी तो मैं तुम्हें पिलाता हूं, पर एक दो बातें आपके साथ करनी है। मुझे ये बताओ कि अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो कि तुम्हें जैसे अभी प्यास लगी हुई है, इससे कई गुना ज्यादा प्यास लगे, और प्यास को खत्म करने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए कहीं से भी पानी ना मिल रहा हो, और एक आदमी पानी लेके आ जाए और कहे, बादशाह मैं तुम्हें पानी तो पिलाता हूं, लेकिन मुझे मुंह मांगा इनाम भी देना पड़ेगा। तो बादशाह से बुजुर्ग ने पूछा, हारून रशीद ये बताओ, उस वक्त अपनी प्यास को बुझाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए तुम उस आदमी को चंद घूंट पानी की क्या कीमत अदा करोगे? जब बुजुर्ग ने यह सवाल किया तो सोचने के बाद हारून रशीद ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैं अपनी आधी सल्तनत उस आदमी को दे दूंगा और चंद घूंट पानी पी के मैं अपनी जान को बचाना ज्यादा जरूरी समझूंगा। बुजुर्ग उठे और जाके पानी भर के लाए, बादशाह को दिया। बादशाह ने वो पानी पिया। पानी पी लेने के बाद जब वो फिर दोबारा गुफ्तगू के लिए तैयार हुआ तो बुजुर्ग फिर पूछते हैं, हारून रशीद ये बताओ, तूने ये जो पानी अभी पिया है, ये पानी तेरा पेशाब बन जाएगा। पेशाब बनने के बाद अब शिद्दत से तुम्हें पेशाब करने की जरूरत पेश आ गई और तुम्हारा पेशाब बंद हो जाए, पेशाब के ये कतरे बाहर ना निकले, तो फिर तुम बताओ, पूरी दुनिया के मुआलिजीन मिलके भी तुम्हारा इलाज करें और फिर तुम्हें अफाका ना हो, ये पेशाब तुम्हारा जारी ना हो, और एक तबीब आ जाए और ये कहे कि बादशाह अगर मैं तुम्हारा पेशाब तुम्हारे जिस्म से खारिज करा दूं इलाज के जरिए और तुम्हारी जान बच जाए, तो बदले में मुझे क्या दोगे? बुजुर्ग कहते हैं, हारून रशीद बादशाह सोच के जवाब देना, तुम इस तबीब को बदले में क्या दोगे? हारून रशीद ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहता है, बाबा जी मैं अपनी बकिया आदि सल्तनत अपनी जान बचाने के लिए उस तबीब के हवाले कर दूंगा। जब बादशाह ने, हारून रशीद ने यह जवाब दिया ना, तो बुजुर्ग कहते हैं, फिर मेरी एक बात सोचो और समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पानी की शक्ल में एक बहुत बड़ी नेमत दी है, और ये बड़ा ही वाफिर मिकदार में अल्लाह पाक ने इंसान को दिया है। इंसान रोजाना पता नहीं कितना पानी पी जाता है, कितने पानी के साथ नहाता है, अपनी सारी जरूरतें पानी के साथ पूरी करता है, और फिर देखिए पानी पीने के बाद फिर वही पानी इंसान के जिस्म में पेशाब बन के उसकी नाली के जरिए खारिज हो जाता है। अगर किसी इंसान को पानी पीने को ना मिले और अगर पी ले तो वही पानी पेशाब बन के उसके जिस्म से न निकले, तो दोनों सूरतों में इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और तुम खुद कह रहे हो कि इन दोनों मामलात को हल करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैं अपनी सारी सल्तनत तक लोगों को देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो फिर हारून रशीद याद करो उस मालिक को कि जिसने हमें इन दो नेमतों के साथ साथ, पानी का पीना भी नेमत है और फिर उसका निकल जाना भी नेमत है, इन दो नेमतों के साथ साथ अल्लाह पाक ने और कितनी बेशुमार नेमतों से बंदे को नवाजा हुआ है। अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी।
کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکو گے، لیکن بدلے میں اللہ پاک اپنے بندے سے مانگتے کیا ہیں؟ اللہ پاک مانگتے ہیں کہ میری نعمتیں استعمال کرتے ہو، میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد شکرانے کے طور پر میری عبادت کرو اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو بادشاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہارے کاندھوں پہ چڑھ چکی ہے، دنیا تمہارے کاندھوں پہ چڑھ چکی ہے، تم دنیا داری میں تو مصروف ہو لیکن اللہ پاک کی عبادت سے تم کوسوں دور ہٹ چکے ہو۔ بادشاہ ہو یا ایک عام آدمی، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک کی کسی ایک نعمت کے شکرانے کے طور پر بھی ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہیں تو اس ایک نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھر یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس مالک کی عبادت کریں، اس مالک کا ذکر کریں، اس مالک کے ساتھ محبت کریں، محبت کا رشتہ استوار کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کیسا لگا اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور اجازت لینے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ مجھے فی الحال اجازت دیجیے، ایک نئے موضوع اور نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔